अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके पास फैक्टराइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाई थी। आज मैं बाकायदा तौर पे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिस जो आपके पास है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम आपके पास जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी का मतलब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। बिटवीन टू नंबर्स की डिस्कशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक नंबर हमारे पास 12 है, दूसरा हमारे पास 15 है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर आपको निकालना होता है, डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीके से फॉलो अप करते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा मैं आपको एक ऐसा तरीका दे दूं जो नंबर्स के लिए भी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए भी, दोनों के लिए सेम ही हो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 को लिखा जा सकता है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और 15 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में हाईएस्ट नंबर हो और वो कॉमन भी हो आपके पास, या सादा अल्फाज में वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, एक साथ डिवाइड करे। अब 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या नंबर बेशक, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता हो, वो आपके पास क्या होगा? 3 होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, 2x² x+5 पहली एक्सप्रेशन है, और 4x³ x+5 होल स्क्वायर x+10। तो आप देखें, नोटिस करें नंबर्स में यहाँ 2 है और यहाँ 4, 2 टू द 4, तो नंबर्स में 2 कॉमन है हमारे पास। ये x² है और ये x³ है, तो इसका मतलब कम से कम x² कॉमन है, और ये x+5 और ये x+5 होल स्क्वायर है, तो कम से कम एक x+5 हमारे पास कॉमन है। और जो बाकी जो भी है, जैसे कि ये हमारे पास हो गया और x+5 ये हो गया, ये हमारे पास नॉन कॉमन होंगे। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या जीसीडी है, वो आपके पास आ रहा है 2x² x+5। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चले यहाँ देख लीजिए। ओके, x² + 1 x⁴ + 1। आप नोटिस करें x² + 1 की मजीद फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, और x⁴ + 1 की भी मजीद फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। इसका मतलब ये इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। तो इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो मैं इसको 1 के साथ हमेशा लिख सकता हूं। दोनों के पास 1 तो मल्टीप्लाई कर ही रहा होता है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास होगा 1। मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 3 और 5। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1। जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, जो दोनों से डिवाइड होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें एक और कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन लेते हैं, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 21x x² - 1, 3x² x+1। अच्छा, आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 21x x² - 1, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 21 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3, x की जगह x ही, और ये मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, a² - b²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² - b²। ओके, राइट हैंड साइड को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको लिख सकता हूँ एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब यहां भी देख सकते हैं 3x² ऐसे रखा और x+1 मैंने ऐसे रखा। आप नोटिस कर सकते हैं जो कॉमन है आपके पास वो x+1 है, 3 है और एक x है। इसका मतलब 3 कॉमन है, एक x कॉमन है और x+1 कॉमन है, और ये इसका GCD या HTF होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, कोई और ट्रिकी सा क्वेश्चन यूज कर लेते हैं। ये स्टार्ट कर लेते हैं दिस वन।
5x एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24। दोस्तों जो क्वेश्चन आप मैं छोड़ रहा हूं वो आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल से हैं, और जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं उन टेक्निक से ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले मैं ये वाला सॉल्व कर लेता हूं, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला 5x, इसको मैंने ऐसे ही रखा। यहाँ पर मिल्टन ब्रेकिंग होगी दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 21 है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 21, आंसर 21 होगा। अब 21 के फैक्टर बना लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर 21 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 21, आंसर 21 होता है। और आपकी मिल्टन ब्रेकिंग क्या है? 10, तो ऑब्वियसली 3 और 7 ही होगा। इन दोनों को मैं माइनस करके ऐड करूंगा तो -10 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर को वैसे रखा, 1 एक्स स्क्वायर एक ही बात है, माइनस के 7x और माइनस के 3x। देखें 3 और 7 को यूज किया मिल्टन ब्रेकिंग में, माइनस के 7x माइनस के 3x प्लस के 21 मैंने वैसे ही रखा। ओके 5x, अब यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 7, यहाँ से -3 कॉमन है, एक x बचेगा, और ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, और 7, 3 7 21 होता है। आई होप दोस्तों बात समझ आ रही होगी। ओके 5x, x माइनस 3 एंड x माइनस 7, ये फैक्टराइज कर लिया। ओके 25 एक्स स्क्वायर को वैसे रखेंगे, और ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। 25 को ऐसे रखा एक्स स्क्वायर, अब इसको एक दफा प्लस में लिख दूंगा और एक दफा इसको माइनस में। तो अब जो दोनों में कॉमन है x-1, x-3, x-3 कॉमन है। अगर खाली दोस्त समझ रहे हैं कि यही कॉमन है तो वो गलती कर रहे हैं। 5 और 25 में 25 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब 5 और 5 भी कॉमन है, तो ये 5 भी कॉमन है। और एक और चीज, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक x भी कॉमन है, और ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD हमारे पास इसका होगा। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। चलो जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये मैंने आपके सामने निकाले हैं इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ और मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्रिकी ट्रिकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, जो अभी तक हमने किए नहीं है, थोड़ा ट्रिकी हो। ओके चलो एक ये सॉल्व करते हैं आपके लिए। 24 एक्स पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, 16 एक्स पावर 4 माइनस एक्स 24। अब इन सब में देखें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और पूरा कॉमन जाएगा तो फिर 1 बचेगा। यहाँ 2 पावर चले गए, यहाँ 2 चले गए, तो एक पावर बच जाएगा, और जब पूरा कॉमन आएगा तो 1। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। और अगर मैं इस वाले को करूंगा तो 16, यहां से भी x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1, एक पावर कम किया और पूरा कॉमन, तो दैट मीन्स वो खत्म हो जाएगा। अच्छा ये 16x, यहाँ फॉर्मूला हमारे पास क्यूब का लगेगा, मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके 16x अब ये अपनी जगह पर, अब यहाँ फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, वहां मैंने फैक्टराइजेशन करना सिखाई है आपको। ओके एक्स ए माइनस बी, ये मेरा पहला ब्रैकेट होगा। अब फिर ए स्क्वायर होगा, यानी ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16x एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मेरा पास कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, पहले नंबर्स में देखें। 16 24, इसका मतलब 8 3 और 8 2, तो जो हाईएस्ट कॉमन है वो 8 आपके पास है नंबर में। उम्मीद करता हूँ हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स में हमारे पास 8 है। एक्स स्क्वायर एक्स, तो कम से कम एक एक्स कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास कॉमन होगा। तो जनाब ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ गया होगा। चलें कोई और ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई हुई हो। ओके चलें जी, तकरीबन बाकी सारे के सारे ऐसे एक ये कर लेते हैं।
लास्ट एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, रिमेनिंग सारे के सारे ऐसे हैं। अगर आपने कुछ समझ लिए होंगे ये सारे तो फिर डेफिनेटली वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। 2x² + 3, और ये है हमारे पास x² + के 5x + 1, और दूसरा हमारे पास है x² + 1। ये मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये 4 2x² + 3 होल स्क्वायर और x + 1। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी ऑलरेडी वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके साथ कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी, कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कोई मिल्टन ब्रेकिंग नहीं हो रही। यहाँ देखें, यहाँ आप अगर नोटिस करें तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहाँ नोटिस करूं तो 1 के फैक्टर सिर्फ 1 × 1 ही होगा। इसका मतलब इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो नहीं रही। इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि इसको भी मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी मिल्टन ब्रेकिंग आपके पास नहीं हो रही। अच्छा, अगर मैं यहां देखूं 4 2x² + 3 होल स्क्वायर और x + 5, तो ये मैंने ऐसे ही रख लिया। अच्छा, तो कॉमन है, आप देख सकते हैं 2x² + 3, 2x² + 3 यहाँ 2 दफा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2x² + 3 ओनली, और ये आपके पास आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलसीएम पर। ओके, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं इनमें से किसी का भी एलसीएम ले सकता हूं। अब एलसीएम का रूल क्या होगा, मैं वही एक नंबर की एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने आपके पास लिया था, 12 15। अब एलसीएम आप डिवीजन मेथड से लेते हुए आ रहे हो, 12 15, पर मैं ऐसा मेथड ढूंढूंगा ढूंढूंगा जो मेरे पास अलजेब्रा में भी यूज हो और नंबर से भी यूज हो। तो अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो आंसर आपके पास 6 आएगा, 15 वैसे ही रहेगा। फिर 3 लूंगा तो 3 आएगा, 5 आएगा, फिर आपके पास 3 और 5 आएगा, यानी 3 लेंगे तो 1, 5 वैसे, और 5 लेंगे तो 1 और 1। तो ये आपके पास 6 × 15, 6 5 30, 6 6, यानी 90 आपके पास एलसीएम होगा। ओके, यानी 90 आपके पास एलसीएम होगा। पर यहाँ पर आप ये तरीके से, अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप ये तरीका यूज करें, 4 × 3 एंड 3 × 5। अब एलसीएम जो मैं आपको अलजबरा अलजबरा का और इन नंबर्स का मेथड दे रहा हूं, एलसीएम आपके पास बराबर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इसको समझना होगा हमें, और देखें ये 90 में इस तरीके से भी आपके साथ सामने ये आंसर लेके आऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है इसमें, 3, मल्टीप्लाई नॉन काउंट फैक्टर क्या है हमारे पास, एक 4 है और दूसरा 5 है। 4 × 5। आई होप मेरे पास यही आंसर पिछली बार भी बना होगा। 4 3 एक दफा आ गया। ओके, ये हो जाएगा 12 × 5, और 12 ये 60, इसका मतलब मैंने शायद नंबर्स में मिस्टेक की होंगी। तो मैं एक बार फिर ये एलसीएम ले लेता हूं, यहां पर भी 60 एलसीएम आएगा, शायद मैंने कोई छोटी सी मिस्टेक की होगी। तो 2 अगर लूंगा तो 6 आएगा, बल्कि 3 ले सकता था मैं एक साथ। 3 लूंगा तो 4 आएगा और 5 आएगा आपके पास। फिर मैं 4 ले सकता हूं तो 1 आ जाएगा। 5, जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे प्राइम फैक्टर, ऐसा नहीं है, ऐसा भी ले सकते हैं। और 5, ये बिल्कुल इसका 60 ही आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस मेथड से भी 60 आंसर आ रहा है। अब ये मेथड अलजबरा में भी चल सकता है, पर ये मेथड इस तरीके से मैं अलजबरा फॉलो नहीं कर सकता एलसीएम को, पर ये मेथड अलजबरा में चल सकता है, और ये मेथड आपके पास सिंपल नंबर से भी चल सकता है। तो मैं यही मेथड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मजे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जिसमें कुछ काम करने का मौका मिले मुझे। ओके, चले ये एक सॉल्व कर लेता हूं, ये वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया आपको, खाली बस एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा वो मुझे करना होगा। ओके, x² - x + 1, दिस वन,
और आपके पास ये होगा 15x+1 और x+2 होल क्यूब। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पर इसकी मिल्टन ब्रेकिंग नहीं हो सकती। आप ट्राई करें तब भी आपको आइडिया आ जाएगा इसकी मिल्टन ब्रेकिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर मुझे इसका LCM लेना है तो सबसे पहले मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा। नंबर्स में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 × 3, जरा आसानी हो जाएगी, और इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 × 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 कॉमन है, उसको लिखा मैंने एक दफा। अब पहले मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालूंगा। और मेरे पास क्या कॉमन है, आपके पास x+2 होल स्क्वायर, x+2 होल क्यूब, तो कम से कम x+2 होल स्क्वायर कॉमन है। अब बाकी जो भी बचा वो नॉन कॉमन बचेगा। नॉन कॉमन में क्या बचा, एक ये 2 बचा, ओके। और मेरे पास क्या बचा नॉन कॉमन में, अगर मैं इसको हटा दूं, नॉन कॉमन में मेरे पास और क्या बचा, x+2 होल स्क्वायर पूरा ले लिया, ये पूरा बचा हमारे पास, ये भी नॉन कॉमन है, x² - x+1। और x+1 यहाँ से नॉन कॉमन है, यहाँ से एक नंबर ये 5 नॉन कॉमन है, तो 5 भी लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन में। और x+2 होल स्क्वायर तो गया था, मगर x+2 एक ये भी बच गया था, तो ये भी नॉन कॉमन है। अब सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 3 = 6। अब 6 × 5 हमारे पास 30, नंबर में 30 हो जाएगा। x+2 होल स्क्वायर और x+1, सॉरी x+2, तो ये x+2 होल क्यूब हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हमारे पास x² - x+1 हो जाएगा, और x+1 आपके पास हो जाएगा। और ये मेरा एलसीएम लेने का तरीका होगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको अपनी बात समझा दी है, एलसीएम लेने का तरीका सिखा दिया है। अब रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्म के, जो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाई है। खाली आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।